जय हिंद साथियों। पश्चिम बंगाल में चुनाव है और चुनाव में लगातार पक्ष विपक्ष प्रचार खूब कर रहे हैं। कोई अपने अपने काम गिना रहे हैं, तो कोई सत्ता का जो है लोभ दिखा रहे हैं, तो कोई जो है सत्ता का दुरुपयोग करके वोट लेना चाहते हैं। बहरहाल ये सब तो बात रही है चुनाव में, ये सब आम बातें हैं। चुनाव में जनता के साथ जो वादा करते हैं, वादा निभाते हैं और उनके साथ जो लॉलीपॉप बांटते हैं, ये सब एक आम बात हो रही है। लेकिन इस सब के बीच आपको हम एक ऐसी बंगाल की कहानी बताएंगे। बंगाल में जो इन दिनों जो हो रहा है उसके बारे में बताएंगे। शायद ये जानना चाहिए देश को, और नेटवर्क हिंदुस्तान के बारे में आप सबको माध्यम से जानना चाहिए। जरूरी है, ये जानना जरूरी है बेहद कि आखिर बंगाल में इतना चुनाव में हॉट वेव कैसे हो चुका है, बंगाल इतना हॉट कैसे हो चुका है, बंगाल में इन दिनों सनातनों पर अत्याचार क्यों हो रहा है, आखिर सनातन ने क्या केस का बिगाड़ा है। बहरहाल भवानीपुर सीट है बंगाल में, जहां से ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। एक तरफ जहां बीजेपी का सबसे बड़ा नेता शुभेंदु अधिकारी, वही दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। वैसे तो ममता बनर्जी दो जगह चुनाव लड़ रही है और उसमें से एक सीट जो है वो है भवानीपुर। अब भवानीपुर वार्ड नंबर 70 में एक आश्रम है जहां पर महंत लोग रहते थे और वहां पर उनके साथ अत्याचार हुआ, उनके साथ बदसलूकी हुई, उनके घर से निकाला गया। पहले आपको इस वीडियो को सुनाते हैं कि क्या कर रहे हैं ये आश्रम के जो महंत है। जरा इस वीडियो को पहले सुनते हैं। बंगाली में ये ऑडियो है लेकिन कन्वर्ट कर दिया गया है, टाइपिंग हिंदी में चल रहा है। आप लोग जरूर से पढ़िएगा, सुनिएगा, उसके बाद आइए बात करते हैं। কি বলছো? আমি গিয়েছিলাম কালীঘাটের বুকের প্রচার সনাতনী কয়েকটা প্রচার করতে, কোনো পুঁজির প্রচার নয়। তাদের ৩-৪ জন আমাকে ঘাট ধাক্কা দিয়ে বার করেছে আমার সাধুগুলো। আবার আশ্রম অব্দি এসছে, এসেও ঘর দেখাচ্ছে, নানা রকম নানা বলছে কালকে আসলে কেটে দেবো, তোমাদের কিসের সনাতন, নানা রকম নানা কথা। কিন্তু বাবা আমরা খেয়ে না খেয়ে সনাতন প্রচার করছি, এখানে কোনো আমাদের ভিজিট নেই। আমাদের আত্মরক্ষার জন্য, আমাদের হিন্দু করার জন্য, আমরা হিন্দু হয়ে যদি হিন্দু বুকে না বলতে পারি তাহলে পশ্চিমবাংলা না থাকাই ভালো। একদম আমি হিন্দু যদি না বলতে পারি, আমার ডাক্তার না বলতে পারি, তাহলে পশ্চিমবাংলা না থাকা বলে। যে আমাকে হুমকি দিয়ে গেছে সেও কিন্তু হিন্দু বাবা। তারা হিন্দু জয় করতে চায়, তারা যদি মার খায় তাহলে চাঁদ উঠবে না, সূর্য উঠবে না, পবন বইবে না, গগন থাকবে না, ধরতিও ডুবে যায় বাবা। নতুন কিছু বলার নেই। আমাদের সাধু কটাকে মেরে তাড়িয়েছে বাবা আধা ঘন্টা আগে। আবার কালকে বলছে ভবানীপুরের সাধুগুলোকে দেখবে, একজন দাঁড়িয়ে বলে বলছে কুচি কুচি করে কাটবে, এরকম ক্যামেরা সব লোড করা যায় বাবা, সব ক্যামেরা লোড আছে বাবা। বাবা কার সঙ্গে জল বন্ধ করে দিয়েছে, ইলেকট্রিক ধমকি দিয়ে গিয়েছে, এর থেকে কি করবো? তবু আমি বলছি আমরা ইলেকট্রিক লাগবে না, জল লাগবে না, আমরা তবু সনাতনের জয় দরকার। সনাতনের জয় যদি না করতে পারি তাহলে আমাদের পশ্চিমবাংলা থাকা যাবে না বাবা, হিন্দু কটাকা থাকা যাবে না। কমসে কম আপনাদের মা বোন বড় হচ্ছে, বাচ্চারা বড় হচ্ছে, কাউকে বেরোতে পারবে না। অতএব আপনারাই বিচার করবেন। আপনাদের ঘরে ঘরে যাচ্ছিলাম সনাতনের প্রচার জন্য, আজকে বাধা বিঘ্নের জন্য যেতে পারছি না। আমরা কোনো পার্টি করতে যাইনি, সাধুরা পার্টি করে না, সাধুরা এমনি মৃত। না খেয়ে সকাল থেকে না খেয়ে রয়েছি, প্রচার করতে গিয়ে 3 জায়গা ধাক্কা পেয়েছি। মহাদেব বলছি পার্টি করছি, করেই যাচ্ছি সনাতনের। আমরা পরে বলবো জয় শ্রীরাম, বেঁচেও বলবো জয় শ্রীরাম। এবার ওরা যদি অন্য কিছু রং নেয় এটা আমাদের। चुनावी माहौल के बीच बंगाल की राजनीति फिर से गर्मा गई है। दरअसल भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। वहां वार्ड नंबर 70 के एक आश्रम में साधुओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है और उन पर हमले भी किया गया है। बताया जाता है कि टीएमसी के गुंडों ने उस पर हमला किया है, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया है कि यहाँ पर सनातन का प्रचार करना, सनातन के बारे में बोलना और सनातन की गुणगान करना टीएमसी के राज में गुनाह है और ये गुनाह करने वाले को सजा मिलेगी, ऐसा टीएमसी के लोगों पर आरोप लगाया है शुभेंदु अधिकारी ने। अब बात दरअसल ये है कि शुभेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, दोनों प्रत्याशी है और ऐसे में वहां के वार्ड नंबर 70 के वार्ड पार्षद पर आरोप लगाया जा रहा है। वहां के वार्ड पार्षद ने मंदिरों में आश्रम के महंत को वहां से भगाने की बात कर रहे हैं। कह रहे यहाँ से आप लोग हट जाइए, यहाँ से आप खाली कर दीजिए, क्योंकि सनातन का प्रचार करना यहाँ टीएमसी के राज में बर्दाश्त नहीं होगा और ना ही आपको करने दिया जाएगा। अगर टीएमसी के बारे में अगर आप प्रचार प्रसार करेंगे तो आपको बंगाल में रहने दिया जाएगा।
लेकिन अगर आप टीएमसी के बारे में, टीएमसी का चुनाव प्रचार अगर नहीं करेंगे तो आपको बंगाल खाली करना पड़ेगा और ये आश्रम भी छोड़ना पड़ेगा। अब किस कानून के किताब में लिखा हुआ है कि आपको इस देश में रहना है कि नहीं रहना है, आखिर ये कौन जो है लोग तय करते हैं? कौन लोग ये तय करते हैं इस देश में आपको रहना है और यहाँ पर जो है रहना है तो आपको जैसा हम कहेंगे वैसा ही आपको करना पड़ेगा। बहरहाल वहां के जो पार्षद है इन बातों से अपना किनारा कर दिया है। दरअसल किनारा करने का मकसद ये है कि आरोप वो भी लगा कि ये जो है आश्रम के कुछ महंत सब जो है गेरुआ वस्त्र धारण कर करके और घर घर जाते हैं और घर घर जाते हैं तो महिलाएं असुरक्षित होती हैं। जरा आपको बताते हैं कि इस देश में साधु संत घर घर जाके भीख मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं। क्या ये मांगना गुनाह है? भीख मांग करके अपना जो है मंदिर में रह करके पूजा पाठ करते हैं, क्या ये करना गुनाह है? क्या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था? ये सिर्फ चुनाव में बंगाल में जो है ये सिर्फ दिखाई दे रहा है। क्या ये वोट बैंक की राजनीतिक है या सनातनों पर जो है अत्याचार की बात है? सनातनों को जो है टीएमसी के राज में पहले से आरोप लगता रहा है कि ये सनातन विरोधी पार्टी है, लेकिन जैसे ही चुनाव में जैसे से नजदीक आ रहा है, चुनाव का माहौल भी गर्म हो रहा है और सनातनियों पर वार हो रहा है। क्या गिरवा वस्त्र धारण करके कोई साधु संतों को किसी के घर जाना और डोर टू डोर जाना, क्या ये किसी संविधान की किताब में लिखा हुआ है कि नहीं है? कहीं न कहीं इसके पीछे जो राजनीतिक जो है वो मंशा कुछ और है। लग रहा है कि ममता बनर्जी सरकार को भवानीपुर सीट से भी उसे जाना होगा और ममता बनर्जी की सरकार इस बार बंगाल में जनता ने जिस प्रकार से रुझान दे रहे हैं और ओपिनियन पोल दे रहे हैं, उससे लग रहा है कि ममता बनर्जी शायद इससे बौखलाई हुई है और इससे बौखलाने के कारण ये भी है कि यहाँ पर जो भी आश्रम में जो भी साधु संत रहते हैं उनको वहां से हटा दिया जाए। क्या ये एक टारगेट के माध्यम से ये सनातन पर वार नहीं किया जा रहा है? बंगाल इस चीज के लिए कहीं न कहीं ये बखूबी जो है अपना रोल अदा करते आ रहा है। चाहे वो इतिहास की हम बात करें तो इतिहास में भी जो है इस तरह का जो है चीजें देखने को मिलता था, लेकिन आज फिर से जो है बंगाल चुनाव में भी संत महात्माओं पर उनके साथ इस तरह से अत्याचार हो रहा है। कहीं न कहीं ये बिल्कुल जो है संविधान को तार-तार कर रहा है। जिस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी की आपस में भाई-भाई की बात करते हैं तो ऐसे साधु संतों के साथ दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? ऐसे साधु संतों को आश्रम से हटाने की बात क्या करती है? हटाने का बात आखिर क्यों किया जाता है? बंगाल की इस हॉट सीट पर जो चुनाव हो रही है और इस तरह की जो है कई सारी जो है आरोप लगाए जा रहे हैं सनातनों पर, क्या इस पर आप सबका क्या विचार है? आप सब क्या सोचते हैं? आप सबकी अपनी राय क्या है? बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल के जो हिंदू भाई लोग हैं, वो लोग क्या सोचते हैं? सब आप सब जो है अपनी राय हमारे इस कमेंट में जरूर बताइए।